अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो सरफेस केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर चल रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलैड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह बिहेवियर शो करती है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट देखते हैं हम। हमारा लेक्चर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोलैडियल सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कोलैडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आज वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब किस तरह स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल का मतलब होता है किस चीज का, स्टेबिलिटी मतलब किस तरह वो कंफर्टेबल है, क्या है उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या है इसकी, तो जो कोलैडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, तो इसमें जो कोलैडियल सॉल्यूशन होते हैं हमारे वो आर ए वाइट स्टेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये होते हैं ओनली few colloidal particle settle but very slow। ठीक है, ये क्या होते हैं जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्यूट स्टेबल होते हैं, ये क्या फ्यू कोलॉइडल पार्टिकल सेटल डाउन, कुछ ये पार्टिकल नीचे जब बैठ जाते हैं मगर नहीं ऊपर ही तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या स्टेबिलिटी, ये ऊपर ही तैरते रहते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, दूसरी होती है प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस कैरेक्टर्स। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, होमोजीनियस का होता है सेम। तो ये क्या कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, किसी में क्या हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। ठीक है, इनके एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज अलग अलग तरह के, ठीक है, क्वांटिटी में दिखाते हैं। ठीक है, तीसरी होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल वे जो आसानी से क्या वे जो पार्टिकल्स होते हैं जो नॉर्मल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, बट जो नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है उनसे तब पास होते हैं, बट जो एनिमल मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें सेपरेटिंग कर देती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि फिल्ट्रेशन भी नॉर्मल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, बस एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास होते। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है, कुछ ये प्रॉपर्टीज देखिए मैंने, एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। एक होती प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी विजिबल। ठीक है, विजिबल। ठीक है, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर सीन, ठीक है, बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पर दिखाई देते हैं क्योंकि विजिबल होते हैं। ठीक है, ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप दिखाते हैं। ठीक है, विजुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारी। ठीक है,
कोलाइड कोडालियस कलर, कलर में कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो जो वेवलेंथ वेवलेंथ जो होती है तरंगदैर्ध्य उस पर बिहेवियर करते हैं। जो नॉर्मल तरंग क्या ब्लू होता है, जब तरंग चेंज किया जाता है उसमें क्या रेड शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो वेवलेंथ का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं हम, जब जो कलर कोलाइड पार्टिकल्स ऑफलाइन है ना, द कोलाइडल पार्टिकल लाइट वेवलेंथ वेवलेंथ ठीक है, सेक्रेटरी लाइट इफेक्ट पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है इस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर वेवलेंथ पे होगा उसका कलर चेंज, वेवलेंथ पे होगा तो फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज थी इसकी कलर की, ये हम कोलाइड सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। इसी तरह इसमें हम देखते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, राइट, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। कोलाइड पार्टिकल्स के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है लियोफोबिक, लियो लियोफोबिक, ठीक है। और एक होता है लियोफिलिक, लियोफिलिक, ठीक है। लियोफोबिक जो होता है वो क्या है, वाटर को दूर भगाने का कार्य करता है, वाटर से नफरत करने वाला काम करता है। लियोफिलिक जो वाटर को अट्रैक्शन उसके पास लाने का काम करता है उससे, ठीक है, लो अट्रैक्टिंग का काम करता है, ठीक है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के हम देखते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं लियोफिलिक की, लियोफोबिक की, लियोफोबिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, viscosity and surface tension soles are similar मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, विस्कोसिटी भी और सरफेस टेंशन भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। प्योर सोलवेंट लोअर सोल्वेशन, जो प्योर सोलवेंट के अंदर प्योर जो सोलवेंट होता है उसमें क्या होता है, लोअर सोलवेंट मतलब कम घुलते हैं, सम डिजोल्व, सम डिजोल्व, ठीक है, ठीक है। और ये ठीक है, इस तरह इनकी सेम प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है सोल्ड पार्टिकल सरफेस टेंशन की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लियोफोबिक की, लियोफिलिक की, लियोफिलिक, लियोफिलिक में क्या होता है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या होती है, ये क्या होती है, विस्कोसिटी इज हायर देन प्योर सोलवेंट, विस्कोसिटी जो होती है वो हायर होती है प्योर सोलवेंट के मुकाबले, ठीक है। तो इसके अंदर मोर सोल्वेशन एंड इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं डिजोल्व पार्टिकल होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। मोर परफॉर्म तो क्या होता है, लियोफिलिक, लियोफिलिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मोर देन प्योर सोलवेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। इसके अंदर जो डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसमें मोर सोल मतलब ज्यादा घुलते हैं, ठीक है। तो इसी से वजह से क्या है, इनकी डिक्रीजिंग स्पीड्स क्या होता है,
डिक्रीजिंग स्पीड क्या होता है, लो हो जाती है, डिक्रीजिंग स्पीड लो। ठीक है, ठीक है। मोर सॉल्यूशन होते हैं तो क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग स्पीड्स आयंस एंड फॉलोइंग चार्ज। ठीक है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं लियोफिलिक के अंदर, तो इसका मोर सॉल्वेंट के अंदर से इसकी क्या, जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर इसकी विस्कोड हायर देन मोर हायर होती है मोर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, और ये क्या सॉल्यूशन जो मौजूद है स्पीड इसमें कम हो जाती है, और बट सरफेस टेंशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। जो इसमें सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन टेंशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। ठीक, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में सरफेस टेंशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, वो ज्यादा घुलता है। ठीक है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और डिक्रीजिंग स्पीड क्या, स्पीड लो हो जाती है। ठीक है, फॉलोइंग जो चार्ज होते हैं उनकी भी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें विस्कोसिटी क्या होती है, प्योर सॉल्वेंट की हाई होती है। ठीक है, ये तो हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पाइप प्रॉपर्टीज देख ली। अब इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं हम। ठीक, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव गोटिव प्रॉपर्टी देन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव सॉल्यूशन की, देन प्योर सॉल्यूशन से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी या ब्राउनी मूवमेंट। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इसे, ब्राउनी मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं ब्राउनी मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनी मूवमेंट। ठीक है, ये क्या, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश बोटनिस्ट थे, ब्रिटिश बोटनिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश बोटनिस्ट थे। ठीक है, बोटनिस्ट के वनस्पति वैज्ञानिक थे जो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, कोलाइड पार्टिकल्स को टेढ़े मेढ़े ढंग से, ठीक है, गति करते देखा, मूवमेंट करते देखा, तो इसी को उन्होंने कहा ब्राउनी मूवमेंट कहा। ठीक है, तो जिग जैग। ठीक है, ठीक है, तो द कंटिन्यूअस जिग जैग मूवमेंट इन कोलाइडिकल पार्टिकल्स शो एज ए कोल्ड ब्राउनी मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करते हैं। ठीक है, तो इसी को हमें कोलाइडिक पार्टिकल्स का।
ठीक है। इन्हें सीन क्या देखा, सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया। ठीक है, ठीक है। इनकी जो मूवमेंट थी वो जिग जैक लाइक थी, ठीक है, इस तरह थी। अगर हमको इस तरह लें, ठीक है, ठीक है, जिग जैक लाइक मूवमेंट थी, ठीक है, वाटेकर पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर। तो इसी को हमने ब्राउनी मूवमेंट कहा। ठीक है, तो इन्होंने इसे अपने नाम के ब्राउनी मूवमेंट कहा। ठीक है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी। इसी के अंदर हम देखते हैं ब्राउनी मूवमेंट के अंदर जो the moment depend of the nature of colloid particle viscosity solution लियोफिलिक colloid have Brownian movement but लियोफिलिक colloid have lower Brownian movement। ठीक है, जो लियोफिलिक colloids थे वो तो क्या मूवमेंट करते थे, these movement depend on the nature of colloid particle। जो ब्राउनी मूवमेंट थी, ब्राउनी मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनी मूवमेंट डिपेंड, ठीक है, आर, ठीक है, ब्राउनी मूवमेंट जो थी हमारी वो क्या थी कि वो जो लियोफिलिक कोलाइड पार्टिकल्स है उन पर डिपेंड करती थी। जो एक तो होते लियोफिलिक कोलाइड के अंदर वे आसानी से कोलाइड पार्टिकल अच्छी तरह दर्शाती थी, लियोफिलिक के अंदर कम दर्शाती थी। ठीक है, तो इसके अंदर थी, क्योंकि ठीक है, और इसके अंदर दूसरा है जो स्मॉल साइज लोअर वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, जो छोटे साइज पार्टिकल थे उनकी क्या लोअर वैल्यू वेलोसिटी थी। ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, द मोमेंट पार्टिकल स्पीड हाई, ठीक है, उनकी स्पीड हाई थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, ब्राउनी मूवमेंट इज द इंडिपेंडेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टाइम। ठीक है, ब्राउनी मूवमेंट डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ और वेवलेंथ लाइट एंड टाइम पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट इनसे इंडिपेंडेंट थी, लाइट और टाइम से इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, ठीक है, आ जाती इनसे चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, ब्राउनी मूवमेंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो ब्राउनी मूवमेंट जो ब्राउनी मूवमेंट थी जो जिगजैग हो रही थी कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। इंस्टेटिव मूवमेंट इट इज इंक्रीज विद टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो भी क्या ब्राउन मूवमेंट में, ठीक है, इंक्रीज हो आसानी से तेज हो जाती थी गति। ठीक है, ब्राउन मूवमेंट, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थी। एक होता है सेंडिमेशन, सेंडिमेशन, सेंडिमेंटेशन, ठीक है, सेंडिमेशन का मतलब होता है दीज हैवी सॉल्यूशन पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू सेटल डाउन वेरी स्लोली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेंडिमेशन बट इट इज, ठीक है, जो सेंडिमेशन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी सेटल डाउन वेरी स्लोली होते हैं। मान लो कोई पार्टिकल्स है बिकर्स के अंदर हमारे इस तरह है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वे ऊपर ही तैरते रहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के विरुद्ध। ठीक है, तो इसी को हम प्रोसेस को हम सेंडिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको वेरी अगर जब डाउन भी होते हैं तो वेरी स्लोली डाउन होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम सेंडिमेशन कहते हैं। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंडिमेशन। इसी जो है सिरप शेक विद फॉर इज यूज। ठीक है, इस प्रोसेस को हम शेक के अंदर और सिरप के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सेंडिमेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब इसके हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।